वैल्व, जो स्टीम के पीछे की दिग्गज कंपनी है, एक बार फिर हमारे लिविंग रूम्स पर कब्जा करने की कोशिश में है। लेकिन इस बार उनके पास एक ऐसा सीक्रेट वेपन है जो शायद पीसी और कंसोल गेमिंग के बीच की जो दूरी है ना, उसे हमेशा के लिए मिटा दे। तो चलिए इसी स्टीम मशीन 2026 की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये वो सवाल है जो हर गेमर के दिमाग में घूमता रहता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें पीसी की ज़बरदस्त पावर और उसकी बड़ी सी गेम लाइब्रेरी एक कंसोल की उस बस लगाओ और खेलो वाली आसानी के साथ मिल जाए? मतलब दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी बातें एक ही जगह पर। वाल्व को लगता है कि उन्होंने आखिरकार इस पहेली को सुलझा ही लिया है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा इतिहास जानना जरूरी है, क्योंकि सच तो ये है कि वैल्व की ये कोई पहली कोशिश नहीं है। इस सपने को सच करने की उनकी जो पिछली कोशिश थी, वो हम कह सकते हैं कि उतनी कामयाब नहीं हो पाई थी। तो ये सफ़र काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा है। देखिए, 2015 में पहली स्टीम मशीन्स आईं, पर वो असल में अलग-अलग कंपनियों के हार्डवेयर का एक मिक्सचर थीं। फिर 2018 तक आते-आते ये पूरा प्रोजेक्ट लगभग ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन फिर 2022 में आया स्टीम डेक, जिसने गेमिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया और ये साबित कर दिया कि वैल्व कमाल का हार्डवेयर बना सकता है। और बस इसी कामयाबी ने 2026 में स्टीम मशीन की वापसी की जमीन तैयार की है, और इस बार ये पूरी तरह से वैल्व का अपना प्रोडक्ट होगा। तो सवाल ये है कि आखिर पहली बार क्या गड़बड़ हुई थी? दो बड़ी वजहें थी। एक तो मार्केटिंग थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, और दूसरी, जो शायद सबसे बड़ी दिक्कत थी, वो थी गेम्स की कमी। क्योंकि ये मशीनें लिनक्स पर चलती थीं, और उस जमाने में ज्यादातर गेम्स विंडोज के लिए बनते थे। डेवलपर्स ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, और नतीजा, गेम लाइब्रेरी बहुत छोटी रह गई। चलिए अब सीधे आज की बात करते हैं। ऐसा लगता है कि वैल्व ने अपनी पुरानी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, और अब वो पूरी तैयारी के साथ वापस आया है। तो पेश है स्टीम मशीन 2026, एक ऐसा डिवाइस जिसे जमीन से ही इस तरह डिजाइन किया गया है कि पिछली सारी कमियों को दूर किया जा सके। तो आखिर ये नई स्टीम मशीन है क्या चीज़? इसको ऐसे समझिए कि ये एक छोटा सा कॉम्पैक्ट लेकिन बहुत ही पावरफुल मिनी पीसी है जो स्टीम ओएस पर चलता है। इसका मकसद एक ही है, हाई एंड पीसी गेमिंग का मजा आपके टीवी पर लाना, और वो भी एक कंसोल जैसी सिंप्लिसिटी के साथ। अब जरा इसके हुड के नीचे झांकते हैं और बात करते हैं उस चीज की जो इस मशीन को असली पावर देती है, इसका हार्डवेयर। और मैं बता दूं, ये कोई मामूली मिनी पीसी नहीं है। ये एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, जिसे बड़े-बड़े गेमिंग रिग्स को टक्कर देने के लिए तैयार किया गया है। इसके अंदर हमें मिलता है AMD का एकदम लेटेस्ट Gen 4 CPU और RDNA 3 GPU। साथ में है 16 GB की सुपरफास्ट DDR5 रैम, जिसे बाद में अपग्रेड भी किया जा सकता है, और बिजली की तेजी वाला NVMe SSD स्टोरेज। साफ शब्दों में कहूं तो ये कोई बीच के रास्ते वाले स्पेक्स नहीं है, ये टॉप लेवल गेमिंग हार्डवेयर है। और अब वो बात जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। वैल्व का दावा है कि ये मशीन उनके सुपर सक्सेसफुल स्टीम डेक के मुकाबले 6 गुना ज्यादा परफॉर्मेंस देगी। जी हां, 6 गुना। ये एक बहुत बहुत बड़ा दावा है। तो इतनी सारी पावर का आखिर मतलब क्या है? असल मकसद बिल्कुल साफ है। आज के जो सबसे हैवी, सबसे डिमांडिंग AAA गेम्स हैं, उन्हें 4K रेजोल्यूशन पर 60 फ्रेम्स पर सेकंड पर चलाना। ये गेमिंग का वो गोल्डन स्टैंडर्ड है जिसे हासिल करने के लिए कई पीसी गेमर्स हजारों रुपए खर्च करते हैं। हार्डवेयर तो जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्टीम मशीन का असली जादू शायद इसके सॉफ्टवेयर में छिपा है। तो चलिए अब SteamOS की बात करते हैं और देखते हैं कि ये बाजार के बाकी कंसोल से इतना अलग क्यों है। और यहाँ पर चीज़ें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए, जो ट्रेडिशनल कंसोल्स होते हैं वो आपको अपनी ही एक चारदीवारी में बंद कर देते हैं, अपने ही स्टोर और अपनी ही लाइब्रेरी में। लेकिन स्टीम मशीन ये आपको आपकी पूरी की पूरी स्टीम लाइब्रेरी का एक्सेस देता है। ये एक खुला सिस्टम है, मतलब आप चाहें तो इस पर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी डाल सकते हैं। ये कंसोल्स के बंद सिस्टम से बिल्कुल उल्टा है। और ये सब मुमकिन हो पाया है कुछ शानदार फीचर्स की वजह से। इसमें एक कंसोल जैसा बिग पिक्चर मोड है, एक कमाल की टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है प्रोटॉन, जो विंडोज गेम्स को लिनक्स पर चलाने का काम करती है, और तो और इसमें एक फुल डेस्कटॉप मोड भी है। तो असल में ये सिर्फ एक गेमिंग मशीन नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा पीसी है जो आपके टीवी से जुड़ा है। अब तक सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना, लेकिन कहानी में कुछ ट्विस्ट भी हैं। इसके लॉन्च को लेकर कुछ ऐसी मुश्किलें हैं जो स्टीम मशीन की कामयाबी के रास्ते में आ सकती हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है ग्लोबल सप्लाई चेन।
रैम और एसएसडी स्टोरेज जैसे ज़रूरी पार्ट्स की दुनिया भर में कमी चल रही है और इसी वजह से वैल्व को देरी का सामना करना पड़ रहा है और वो कोई पक्की लॉन्च डेट या कीमत नहीं बता पा रहे हैं। दूसरी मुश्किल है कीमत। इतने पावरफुल हार्डवेयर के साथ ये तो तय है कि इसकी कीमत एक प्रीमियम पीसी जैसी होगी। मतलब ये कि ये शायद एक आम $500 के कंसोल से कहीं ज़्यादा महंगा होगा, और ये बात कुछ लोगों को इसे खरीदने से रोक सकती है। और ये जो बात है ये पूरी सिचुएशन को एकदम साफ कर देती है। वैल्व का कहना है कि उनका टारगेट अभी भी इस डिवाइस को 2026 के पहले 6 महीनों में शिप करने का है, लेकिन अभी तक कोई फिक्स तारीख या कीमत सामने नहीं आई है। तो ये सब हमें उसी एक बड़े सवाल पर वापस ले आता है, क्या इस बार नतीजा कुछ और होगा? क्या वैल्व वो कर दिखाएगा जो वो 2015 में करने से चूक गया था? वैसे इस बार उम्मीद करने की कई ठोस वजह हैं। पहली, स्टीम डेक की वजह से स्टीम ओएस अब बहुत ज़्यादा बेहतर और स्टेबल हो चुका है। दूसरी, प्रोटॉन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि वो हज़ारों विंडोज़ गेम्स को बिना किसी परेशानी के चला सकती है। तीसरी, वैल्व ने अपने हैंडहेल्ड की कामयाबी से बहुत कुछ सीखा है। और चौथी, इस बार हार्डवेयर कहीं ज़्यादा पावरफुल और फोकस्ड है। तो आखिर में एक गेमर के लिए इसका सीधा मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। नंबर 1, एक महंगा और बड़ा पीसी बनाए बिना अपने टीवी पर हाई एंड गेम्स खेलने का मौका। नंबर 2, अपनी बरसों पुरानी स्टीम लाइब्रेरी को सीधे टीवी पर एक्सेस करना। और नंबर 3, अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को एक पीसी की तरह अपनी मर्जी से बदलने की पूरी आज़ादी। तो इन सारी बातों के बाद हम वापस उसी आखिरी सवाल पर लौटते हैं, क्या ये वो लम्हा होगा जब वॉल्व आखिरकार हमारे लिविंग रूम पर राज करेगा? क्या ये वो डिवाइस है जो पीसी और कंसोल गेमिंग के बीच की उस दीवार को हमेशा के लिए गिरा देगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।